हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाव हिंदी। जैसे आपको पता होगा, अगर आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते हो, आज हमने खानी का लास्ट एपिसोड फिनिश किया और वी वांटेड टू गिव अ फुल रिव्यू अबाउट दिस शो। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि खानी वॉज माई फर्स्ट एवर पाकिस्तानी सीरियल का एक्सपीरियंस। सो बताऊंगा, रेटिंग एंडिंग में दूंगा, आउट ऑफ 10 स्टार्स कितना दूंगा। बट उससे पहले मैं इस सीरियल के सोशल मैसेजेस के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारे अच्छे मैसेजेस थे जो सोसाइटी को चेंज करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और ये इतना पॉपुलर सीरियल है तो इस सीरियल का इम्पैक्ट बहुत फार रीचिंग होगा और लोगों को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि आई थिंक लास्ट एपिसोड में हादी के मामा बोल रही थी कि बच्चों को उन पे गुस्सा मत करो, नहीं तो हम उनको गुस्सा करना सिखाते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर बनता है घर पे गुस्से का या फिर वायलेंस का, उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर बच्चों को अच्छे से समझा दिया जाए। और अरहम जो कैरेक्टर है, उन्होंने कैसा आइडियल हस्बैंड होता है, टफ टाइम्स में वाइफ को सपोर्ट करना। नॉट जस्ट दैट, जो सिचुएशन था, अगर आपने सीरियल देखा होगा तो पता है कि खानी पे जब इल्ज़ाम लग रहे थे कि हादी ने उसे कैप्चर कर लिया था, किडनैप कर लिया था, लेके गया। मतलब खानी के प्योरिटी पे सवाल उठ रहा था, तब अरहम ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ कही थी कि अगर कुछ हो भी जाता, अगर उसने कुछ किया भी रहता, मतलब हादी ने कुछ किया भी होता है इसके साथ, तो भी उसमें खानी का क्या फॉल्ट था। ही वुड बी स्टिल लविंग हर इवन इफ कुछ हुआ रहता। सो दैट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल। हमारे सोसाइटी में वो मैसेज बहुत ही ज़रूरी था। और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि पेरेंट्स का कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि दो फैमिलीज थे, तीन थे, और उसमें से एक मेजॉरिटी, मतलब दो मेजर स्टार्टिंग से जो फैमिलीज थे, एक हादी का फैमिली और एक खानी का फैमिली। तो उसमें खानी के फैमिली में पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे से रेस किया बच्चों को, तो वो कितने अच्छे ह्यूमन बींग्स बन पाए। वैसे हादी के पेरेंट्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया और समझाया ही नहीं कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो हादी को पता ही नहीं, रियलाइज़ ही नहीं किया उसने कि बाकी लोग को ट्रबल करना, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। एंड उसको ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कितने लोगों को दुख पहुंचा रहा था इतना दिनों तक। सो दैट्स द वेरी ह्यूज डिफरेंस रेजिंग में। एंड इट डज मैटर कि मतलब पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। हम कितना भी चाहे बोल लें कि नहीं, फ्रेंड्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो वो लोग ये बिगड़ जाते हैं सब, बट स्टिल पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है किड्स पर। सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी और एक जो एक्चुअली प्राइमरी मैसेज होना चाहिए था, वो थोड़ा सा हिडन हो गया, क्योंकि ये सीरियल ने हमें हर तरफ से ये चीज़ दिखाई थी, तो हम लोग उतना फेयरली सोच नहीं पा रहे थे एंड तक। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था जस्टिस के लिए फाइट करना। कि तुम्हें दबाया जा सकता है, तुम्हारे अगेंस्ट कितना कुछ हो सकता है, बट यू हैव टू फाइट फॉर योर जस्टिस। और बहुत ही रियलिस्टिक वे में गए कि पेरेंट्स अपने बच्चों का टेंशन की वजह से उनको कोई डेंजर में ना डाले, इसलिए उन्होंने केस वापस ले लिया, माफ़ी दे दिया। देन फाइनली खानी के हस्बैंड ने, अरहम ने उसे करेज दिया कि कुछ भी हो जाए, इट्स बेटर देन सरेंडरिंग, फाइट करना चाहिए खुद के राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए। सो पावरफुल मैसेज, वेरी रियलिस्टिक वे में। तो बहुत सारे अच्छे मैसेजेस थे जिससे सोसाइटी बेटर बन सकता है। इंडिया में भी ऐसे सीरियल्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान दोनों में जो एक टाइप ऑफ थिंकिंग है, ओल्ड टाइप ऑफ थिंकिंग, जिसमें कुछ भी हो जाए लड़कियों को गलत माना जाता है, दैट कैन बी चेंज्ड। ऐसे सीरियल्स और भी है, तो दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी कि ऐसा अच्छा सोशल मैसेजेस था। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट। यस। तो
मेन कास्ट तो पता है आप लोग को, मेन कैरेक्टर्स सना जावेद एस खानी और फिरोज खान एस मीर हादी मर्डरर होके फर्स्ट एपिसोड में उसने मर्डर कमिट किया एंड स्टिल लास्ट एपिसोड में वी वर रूटिंग फॉर हिम कि लास्ट एपिसोड में सिर्फ रूट कर रहे रहते तो वो सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट होता, बट उसने इतना बिलीवेबल स्पॉइल्ड रिच किड का बिहेव किया है कि वी वर रूटिंग फॉर हिम कुछ 10 एपिसोड्स के बाद से, 7-8 एपिसोड्स के बाद ही रूट कर रहे थे एंड आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट एक्टिंग फ्रॉम फिरोज खान। सना जावेद स्लाइटली इरिटेटिंग लगी क्योंकि हम लोग उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम लोग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, खानी के बारे में बोल रहा है, बट सना जावेद ने उसे प्ले बहुत अच्छे से किया है कि वो दैट इज व्हाई वी कुड गेट इरिटेटेड कि अपने भाई के प्यार में शी वांटेड रिवेंज। एंड मुझे खानी का एक सीन बहुत ही मेरे दिमाग में वो बहुत ही फिक्स हो गया, मेरे लिए वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था, बहुत अमेजिंग सीन था जब हादी उनके घर पे आया था गन लेके एंड शी वाज स्क्रीमिंग बद्दुआ। यस, जब वो माफीनामे पे साइन ले लिया था उसने, आई कुड फील द हेल्पलेसनेस। वो वाला सीन मैंने बिल्कुल अच्छे से प्ले नहीं किया इसलिए मुझे खानी का रोल नहीं मिला। मैं ऑडिशन करने गया था, मुझे खानी का रोल मिलेगा, और लाइक बद्दुआ है बोल के दिखाओ, बद्दुआ है, देन दे वर लाइक नहीं हम लोग सना जावेद को देंगे। शी प्लेड इट वेरी वेल एंड मीर शाह महमूद असलम, आई थिंक लोग बोल रहे थे कि वो फनी रोल्स में ज़्यादा एक्टिंग करता है। ये सीरियल अगर सिर्फ ये सीरियल देखे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो बिल्कुल भी फनी एक्टिंग करते हैं। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि ही कैन प्ले एनी फनी काइंड ऑफ रोल। कितने सीरियस, इवन सेकंड लास्ट एपिसोड में स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने देखा नहीं है तो, बट जब वो सुसाइड भी करते हैं तो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। वो सैड थे तो भी एक अथॉरिटी का फील था, और कोई बेटर मेरे को सोच भी नहीं सकता मीर शाह के रोल के लिए। सो अगेन ब्रिलियंट कास्ट, कितना ब्रिलियंट चूज किया। आई डोंट नो कितना बड़ा ऑडिशन प्रोसेस रहा, बट इतना परफेक्ट कैरेक्टर्स कैसे मिले पता नहीं। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो डायलॉग्स बोले गए वो भी बहुत रियलिस्टिक थे फॉर द मोस्ट पार्ट। मुझे हादी की मदर का भी कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि शी स्लाइटली ओवर एक्टिंग के साइड पे, बट as we kept on seeing, I realized कि that was her character. She is that character. Yes. थोड़ा crazy mother जो अपने बिगड़े हुए बच्चे को, मतलब खुद भी थोड़ी बिगड़ी हुई है, रिच रहने की वजह से खुद को बाकी लोग से ऊपर समझती है। वो सेकंड लास्ट एपिसोड में जाके मुझे समझा, आई रियलाइज्ड कि कितना ब्रिलियंटली वो स्पॉइल्ड रोल को प्ले किया है, क्योंकि उन्हें वही रोल मिला है। स्टार्टिंग में मुझे इरिटेटिंग तक लगा था, बट फाइनली आई रियलाइज कि उसका ब्रिलियंस उसी चीज़ में कि वो इरिटेटिंग रोल को इरिटेटिंग वे में प्ले किया। लास्ट में वो डेस्परेशन वाज ब्यूटीफुल नहीं मतलब ब्यूटीफुली प्लेड। वो लास्ट में जब हादी हैंग होगा ऐसा लग रहा था, तब शी वॉज वेरी डेस्परेट। देन मीर शाह सुसाइड कर लेते हैं, तब जब वो भाग रही थी रियल डेस्परेशन लग रहा था, रियल स्कैर्ड। एंड देन उसके बाद मतलब जब उनके बॉडी को ले भी जा रहे थे तब शी वॉज नॉट क्राइंग, नहीं तो वो अनरियलिस्टिक हो जाता, क्योंकि एक नाइट पहले ही उन दोनों में काफ़ी ये हुआ था, और ऐसा ही नहीं, वो काफ़ी टाइम तक ना उनमें बहुत डिस्टेंस बना था। सो she was still more worried about Hadi. Yes, and that was actually realistic. अगर वो तभी ऐसा बहुत रो रही होती तो फिर वो अजीब लगता। Very well thought. स्टोरी राइटिंग, डायलॉग्स को भी पूरा क्रेडिट देना चाहिए। काफी माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान दिया गया था। I think those were the standout actors first. लेकिन खानी के पेरेंट्स भी थे। ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मदर इतना मदरली लगती है।
उनका स्माइल देख के ऐसा रीअश्योरिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लगता। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग ने कोई कैरेक्टर प्ले ही नहीं किया, मतलब they were so Actual natural। parents। हाँ, एक्चुअल पेरेंट्स जो अपने बच्चों को असल में कैसे अब ये ब्रिंग करना चाहिए, अब ब्रिंग रेस कैसे करना Yeah। चाहिए, वो बहुत अच्छे से दिखाया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि अपने बच्चों का जो चॉइस है, मतलब लाइफ पार्टनर के लिए जो चॉइस है वो बच्चों पे छोड़ दिया था। राइट। वेरी गुड मैसेज, वो भी एक अच्छा मैसेज था। एंड 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बोलना भूल गए हैं। कौन? वो अरहम के पापा जी, फनी था। वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर, मतलब सीरियस टाइम पे सीरियस एंड अदरवाइज वेरी फनी, वेरी जॉली एंड वेरी लाइवली। आई थिंक डायरेक्टर को ये देना पड़ेगा प्रेज, क्योंकि सब भी एक्टर्स ने अपना रोल परफेक्टली Yes। किया हुआ है। वो क्रेजी टाइप का फनी कैरेक्टर था, बट जब भी कुछ सीरियस सिचुएशन होता था शांत रहते थे, कुछ कोई बोलते थे भी, sensible या ये था। कुछ छोटा सा डायलॉग होता था बट सेंसिबल होता था। एंड लास्ट राइमा क्यूट। शी वॉज सो यंग, बट ऐसा लगा नहीं कि मतलब आई वोंट से कि 100% बिलीवेबल हर सीन में रही, बट शी वॉज क्यूट, नॉट एट ऑल इरिटेटिंग, जो मुझे बहुत लगता है सीरियल्स में जब बच्चे होते हैं वो थोड़ा ओवर प्ले करते हैं, उनसे करवाया भी जाता है ऐसा। हाँ, वो क्यूटनेस दिखाने की कोशिश में। Yeah। राइमा नेचुरली क्यूट, नेचुरली वेल प्लेड, सो सबका तारीफ हो गया, है तो गलत बात है। किसी को भी मुझे एक प्रॉब्लम था, क्या 1 year later। वो सीरियल के लास्ट एपिसोड में 1 year लेटर क्या होगा, क्या हुआ वो बता रहे थे कि बच्चा हो गया खाने का ऑलरेडी। एंड वो बच्चा भी 1 year old था। तो बस उतना ही एक, हाँ, क्योंकि खानी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, शायद 2 years थे, वो लिखा हुआ गलत था, सिर्फ 2 years लेटर। दैट इज पॉसिबल, बट उसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई प्रॉब्लम अभी आ नहीं रहा। सीमा पाशा एस इफ़त थी ना, अरहम की मदर। ओके, यस। शी वॉज गुड एज वेल, बट उनको इतना कंटिन्यूस रोल मिला नहीं, मोर लाइक साइड कैरेक्टर। But her character was important in the later half of the story। उनका भी एक बिल्डअप रहा। Yeah। स्टार्टिंग में अच्छे रिलेशंस खानी के साथ, देन लो, देन हाई, इट वाज गुड। Yes। So what else? मुझे यही कहना था कि सबसे ब्रिलियंट पार्ट इस पूरे शो का ये है कि विलन के साइड से भी दिखाया, क्योंकि सीरियल्स और मूवीज एक चीज़ करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्सन की तरफ से पूरा स्टोरी दिखा देता है, तो बाकी पूरा Usually रॉन्ग, वो हीरो के साइड से ही होता है। और दूसरा विलन्स पूरी तरह से रॉन्ग होता है, उनमें कुछ एक चीज़ भी अच्छा नहीं होता। विलन्स 100% रॉन्ग, Yes। हीरोज 100% राइट। इसमें हीरोज की तरफ से भी कुछ गलत डिसीजंस होते हैं, विलन्स भी पूरी तरह से बुरे नहीं होते, और जो बुरे थे उनका स्टोरी आर्क दिखाया जिसमें वो बुरे थे, बट इवेंचुअली स्टोरी एंड होता था, दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स। हादी एंड मीरशा, दे वर एब्सोल्युटली बेकार पीपल स्टार्टिंग में, बट विद टाइम सेकेंड लास्ट एपिसोड आते आते they were good कि they realized their mistakes, they realized कि उन्हें बेटर होना चाहिए था। राइट। एंड एक चीज़ बुरी लगी कि हादी लास्ट में छूट नहीं गया, और एक और चीज़ बुरी लगी कि जो हादी के साथ कौन रहते थे, उनका नाम क्या, मिठल। हाँ, मिठल, उनका रियूनियन हुआ कि नहीं हुआ वो पता ही नहीं वो चला। पता ही नहीं चला, वो जेल शिफ्ट किया था ना आई थिंक। वो एक छोटा सा चीज़ आपको पता होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कुछ हमने मिस कर दिया क्या, मिठल एंड Yes। हादी का रियूनियन हुआ कि नहीं, बट हादी सीम्ड सेटिस्फाइड एट द एंड, सो इतना सैड एंड भी नहीं So था, we can say that it was a happy end। स्लाइटली हैप्पी एंडिंग। इट कुड हैव बीन वेरी ग्रेट एंडिंग अगर सब जन बाहर निकल गए, हादी बाहर निकल गया, कोई लड़की मिल गई खुश, लेकिन वो रियलिस्टिक भी नहीं होता, वो मर कैद मिली है तो फिर इमीडिएटली निकल नहीं जाने वाला था वो। सो And now we come to rating part। यस वी कैन।
I will say 9 out of 10 stars. Do you agree? Yeah, maybe 9.5 as well. 10 क्यों नहीं दे रहे, उसका एक मेन रीज़न ये है कि फ्यूचर में इससे भी बेटर कोई Yes. सीरियल आ सकता है. मैंने इससे बेटर सीरियल इंडिया में कभी नहीं देखा है और पाकिस्तान का पहला सीरियल देख रहा हूँ तो फिर ऐसा कुछ Yes. मेरे पास बेसिस नहीं है. बट मैंने पूरी तरह से कोई भी एपिसोड में ऐसा अरे बोर हो गया ऐसा कभी नहीं लगा. ये एपिसोड अच्छा नहीं था, ये एपिसोड हंसाया, ये एपिसोड रुलाया, वो था रिएक्शन हर एपिसोड के बाद. कोई तो एपिसोड में गुस्सा आया. इतने कम एपिसोड्स में इतना अटैचमेंट क्रिएट करना, सल्यूट. So that's it. और जियो टीवी, हर्पल जियो का, Yes. दे डिड अ ग्रेट जॉब. आई वांट टू, And we also want to thank them to let us complete this series. या और अगर आपको हर एपिसोड वाइज हमारा जो जजमेंट है हर एपिसोड का वो देखना है तो फेसबुक पेज है नीचे हाँ. डिस्क्रिप्शन में होगा, वो चेकआउट करो, फॉलो करो. And that's it now. या और बाकी सीरियल्स भी आने वाले हैं. फेसबुक पेज पे हम लोग बाकी Yes. सीरियल्स के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज़ फॉलो द फेसबुक पेज. एंड दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू. That's it for this serial. Yeah, see you next time. Bye bye.